गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। में हूँ श्वेता आपके साथ। 10 बज चुके हैं और टाइम हो गया है अपने 10 ऑन 10 सेशन को शुरू करने का और देखने का कि आज के हमारे 10 नए वर्ड्स क्या है उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम्स, उनके सिनोनिम, उनको लर्न करने का तरीका, उनकी इमेज और उनकी ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं अपने सेशन में कि हमारा पहला वर्ड क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार कह दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू डोंट मिस अपॉन द लेटेस्ट अपडेट्स। उसी के साथ साथ हमारे वो कैब 24 एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए वहाँ से इसको एक्सेस करिए। इस समय उसमें आपको क्या है 50% ऑफर मिल रहा है उसके चार्ज पर, उसके प्राइस पर। तो ऑफर को अवेल करिए और क्या करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। 15 प्लस हमारे सेशंस आते हैं जो कि डेली अपडेट होते हैं। तो जहाँ की आपको कलेक्शन मिल जाता है वहीं आपको अपडेट की हुई चीज़ें भी मिलती हैं। और ये 50% की जो वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए है। तो आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए वहाँ से। अभी हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला वर्ड क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज ओवर राइडिंग। यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग लिखा है अधिभावी, यानी कि क्या होना, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो उसकी बात करता है। अधिक से ज्यादा क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। चलिए मीनिंग देखते हैं। मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। प्रीडोमिनेंट, फोरमोस्ट, प्रिंसिपल, सुप्रीम। प्रीडोमिनेंट में देखिए डोमिनेंट वर्ड आया है। जब भी कोई चीज़ डोमिनेंट होती है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मुख्य या मेन बन जाती है। यहाँ पर देखिए फोरमोस्ट आया है, तो मोस्ट से भी आपको समझ में आएगा सबसे ज़्यादा। और फोर वर्ड मैंने आपको हमेशा बताया है, जैसा हमारा बिफोर होता है तो उसमें अगर फोर वर्ड आता है तो उससे पता चलता है क्या, फोर जो है वो पहले को दिखाता है। फोर साइटेडनेस यानी कि पहले से ही चीज़ों को देख लेना, दूरदर्शिता को। फोर मोस्ट दिखा रहा है, जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो उसकी बात करता है। प्रिंसिपल होता है आपका मुख्य, जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। और सुप्रीम जो सबसे ऊपर हो। एंटोनिम्स देखते हैं। अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट एंड ट्रिवियल। अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब जिसका महत्व बहुत कम हो, और ट्रिवियल मतलब जो बहुत पिछड़ा हुआ हो, तो उनको हम कह सकते हैं, या फिर बहुत पीछे का, हमारे लिए उतना ज़रूरी ना हो, बहुत माइन्यूट हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर ओवरराइडिंग एम वॉज टू कीप कॉस्ट लो देन एनीथिंग एल्स, यानी कि उनका सबसे ज़्यादा जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि वो कॉस्ट को कम रखें सबसे ज़्यादा। एनीथिंग एल्स यानी किसी चीज़ से भी ज़्यादा उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम, उद्देश्य ये था कि वो कॉस्ट को कम रखें। चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर अ बेटर फ्यूचर नेशन द वेलफेयर ऑफ आवर चिल्ड्रन हैज़ टू बी ओवरराइडिंग कंसिडरेशन। यानी कि बहुत अच्छे फ्यूचर नेशन को बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों का जो है बहुत ध्यान दें, उनका विकास करें सबसे ज़्यादा, ओवरराइडिंग कंसिडरेशन में, यानी कि उसको हम सबसे ज़्यादा महत्व दें। ट्रिक में लिखा है स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन ओवरराइडिंग होती है। आप जैसे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए इस समय एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओवरराइडिंग है तो क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट का बैनर लगा हुआ है जो कि दिखा रहा है ओवरराइडिंग को। चलिए अपने सेकेंड वर्ड की तरफ आते हैं। कैप्टिवेट। कैप्टिवेट वर्ड हमारा आज के एडिटोरियल में आया था। एडिटोरियल हमारा 8 बजे आता है सुबह, उसको ज़रूर से अटेंड करिए। अगर आपने बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन पे ऑल कर दिया है तो ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। चलिए मीनिंग देखते हैं। हिंदी मीनिंग है इसका मोह लेना, अपनी तरफ किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लेना। मीनिंग में लिखा है अट्रैक्ट एंड होल्ड द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ, किसी और के अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करना, वो कहलाता है आपका कैप्टिवेट। सिनोनिम्स हैं इसके। एंथ्राल, चार्म, फैसिनेट, इंचैंट। जैसे इंचैंटिंग होती है ना, मंत्रोच्चारण घंटे घंटे बजते हैं तो क्या होता है, आप उसकी तरफ बिल्कुल सम्मोहित हो जाते हैं। मंदिर वगैरह में ऐसा कुछ होता है, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो। जैसे अगर जो हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे कि अगर अजान होती है या उनके यहाँ जिस भी तरीके जो पाठ वगैरह किए जाते हैं, हमारे यहाँ पाठ कहते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या क्या कहते होंगे। तो उस तरह में तो एक माहौल क्रिएट हो जाता है। तो एन्चैंटिंग जो होती है वो हमें क्या है, बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग लगती है, हम उसमें झुक जाते हैं। जैसे पंजाबीज़ में होता है ना, हम जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं वो लोग, तो उसमें भी क्या होता है, बहुत अच्छा सा माहौल हमेशा बना रहता है। तो हम उसकी एन्चैंटिंग से क्या होते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। वही यहाँ पर दिखा रहा है।
फैसिनेट का भी यही मतलब होता है कि आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, चार्म भी यही है, उसके चार्म से आप आकर्षित हो, और एंथ्राल बिल्कुल क्या करें, आप खो जाएँ, मंत्रमुग्ध हो जाएँ। सिनोनिम्स हैं इसके डिस्गस्टेड एंड ऑफेंड, आपको वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और आप उसके खिलाफत कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, he was captivated by her beauty and could not think of anything else but she, यानी कि वो उसकी ब्यूटी से, सुंदरता से बिल्कुल कैप्टिवेटेड हो गया था और वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था बजाय उसके। तो ये तो बहुत अच्छा है, सारे लड़के ये बात समझ पाएंगे, कैप्टिवेटिंग। कई लड़कियों ने आपकी, उनकी ब्यूटी ने आपको कैप्टिवेट किया होगा, तो क्या है, आपको मोह लिया होगा, वही चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगला एग्जाम्पल है, Pandit Nehru was possessed of a gentle and attractive personality that captivated children. पंडित नेहरू क्या थे, बहुत ही possessed of यानी कि अधिकार में थी उनके एक बहुत ही जेंटल और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, जो कि बच्चों को अपनी तरफ मोह लेती थी। ट्रिक में लिखा है, कश्मीर की नेचुरल सीनरी मन को कैप्टिवेट कर लेती है। कश्मीर में जिस तरह की वादियाँ होती हैं वो आपको मोह लेती हैं, आपका मन मोह लेती हैं। अब यहाँ पर इमेज में देखिए, ये बच्चा है, इसको इस खिलौने ने मोह लिया है, तो क्या कर लिया है, कैप्टिवेट कर लिया है। चलिए थर्ड वर्ड की तरफ आते हैं। द थर्ड वर्ड इज मैंडेरिन, यानी कि दफ्तर शाह। आज के हमारे एडिटोरियल में आ चुका है ये वर्ड, जिसमें कि हमने देखा था कि हमारे जो मैंड्रिन्स हैं उनको स्ट्रेटजिक जो टॉक चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उससे अलग भी कुछ बात करनी चाहिए। चलिए देखते हैं मीनिंग में क्या है। अ पावरफुल ऑफिशियल ऑफ हाई रैंक स्पेशली इन द सिविल सर्विसेज, यानी कि जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे मैंड्रिन्स कहलाते हैं। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। ऑफिशियल, ब्यूरोक्रेट एंड ऑफिशियल होल्ड, ऑफिस होल्डर। ऑब्वियसली ऑफिशियल्स होते हैं अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट हो जाते हैं ना, सचिव होते हैं जैसे, और ऑफिस होल्डर जिनके हाथ में क्या हो, ऑफिस हो, कार्यालय हो, जैसे सीएमओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, और क्या होते हैं, ऐसे कोई कई सारे अधिकारी होते हैं ना, बड़े बड़े से अधिकारी होते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। The treasury mandarins and their minions are working overtime during the closing of financial year. ट्रेजरी में काम करने वाले जो मैंड्रिन्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, और उनके जो मिनियंस हैं, यानी कि उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, वो ओवर टाइम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में। जब क्लोजिंग होती है तो ऑब्वियसली ट्रेजरी में सब जगते हैं, बैंक में भी जगते हैं, तो क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के टाइम सब ओवर टाइम वर्क करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। Traditionally, senior positions in the civil services have been reserved for long serving mandarins. ट्रेडिशनली यानी कि परंपरागत रूप से ये होता था कि जो हमारे लॉन्ग सर्विंग मैंड्रिन्स होते थे उन्हीं को हम सीनियर पोजीशंस दे देते थे। ऑब्वियसली जैसे क्या होते हैं कि अभी डीएम होते हैं, धीरे धीरे करके कमिश्नर बन जाते हैं, पहले क्या होते हैं, सीडीओ बनते हैं, उससे बड़े होते हैं, उससे बड़े होते हैं, तो इस तरह सीडीओ के बाद डायरेक्टली वैसे डीएम बन जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बढ़ते रहते हैं। तो क्या होती है, मैंड्रिन्स को वो पोजीशन दी जाती है, यही यहाँ पर कह रहा है। ट्रिक में लिखा है, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आने से पहले रेवेन्यू सर्विसेज में मैंड्रिन थे ना वो मैंड्रिन, क्या थे रेवेन्यू सर्विसेज में वो, बताइएगा आप मुझे। मुझे बहुत पसंद है उनकी ये बात वैसे, और वो दिल्ली में अच्छा काम भी करते हैं। जिनको नहीं अच्छा लग रहा होगा उनसे आई एम सॉरी, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करते हैं दिल्ली में। चलिए यहाँ देख लेते हैं, देखिए कितने अच्छे से ब्यूरोक्रेट हैं जो बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में, तो ये क्या है, मैंड्रिन है। आप लोग भी अच्छी पढ़ाई करिए और फटाफट से एक अच्छे मैंड्रिन बन जाइए। चलिए फोर्थ वर्ड की तरफ आते हैं। आर्टिकुलेट, इसका मतलब है उच्चारण, स्पष्टता, साफ तरीके से बात को कह पाना या समझ पाना। नाउन है, सॉरी ये एक नाउन होता है और इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ पुटिंग इनटू वर्ड्स एन आइडिया ऑफ फीलिंग, यानी कि कुछ ऐसा करना जिससे कि आप अगले के दिमाग में कोई आइडिया, फीलिंग या अपनी बात को साफ तरीके से कह पाएं। सिनोनिम्स हैं एक्सप्रेशन, वॉइसिंग, अटरेंस। अटरेंस का मतलब ही होता है बात को कह देना। एंटोनिम्स आर सप्रेशन एंड क्वेलिंग, बात को दबा दें, जद्दोजहद करें उसको चुप रखने के लिए। एग्जाम्पल है, accurate and compelling articulation of policy ideas is critical to presidential leadership. एक्यूरेट एंड कंपलिंग आर्टिकुलेशन यानी कि बिल्कुल सही और बाध्य कर देने वाला आर्टिकुलेशन, स्पष्ट तरीके से कही गई बात जो होती है किसके बारे में, पॉलिसी आइडियाज़ के बारे में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है प्रेसिडेंशियल लीडरशिप के लिए। अगला एग्जाम्पल है, वाइल गिविंग हर स्पीच शी साउंड्स क्यूट एंड हर आर्टिकुलेशन इज क्लियर। जब वो अपनी स्पीच देती है तो बहुत अच्छी लगती है और उसके आर्टिकुलेशंस क्या होते हैं, बहुत ही साफ होते हैं, स्पष्ट होते हैं। चलिए ट्रिक में देखते हैं।
जिनको पैरालिसिस हो जाता है उनकी बात आर्टिकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, उनकी बात स्पष्ट तरीके से समझ पाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ये अपनी बात को इशारे भी हाथ-वाथ के करके कर रही हैं, तो क्या है, आर्टिकुलेट कर रही हैं, स्पष्ट तरीके से अपनी बात को कह पा रही हैं। चलिए, 5th वर्ड देखते हैं, पैराडॉक्सिकली, विरोधाभासी तरीके से। पहले इमेज को कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पर पग का फेस बना हुआ है, बॉडी आउल का है, तो क्या है, विरोधाभास क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से जो होना चाहिए अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो उसको कहते हैं पैराडॉक्स, और इस तरह की पोजीशन को पैराडॉक्सिकली कह सकते हैं एज एन एडजेक्टिव। तो चलिए मीनिंग देखते हैं। इन अ सीमिंगली एब्सर्ड और सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी वे, यानी कि क्या करना, लगना कि बेवकूफ़ी की बात है या फिर अपने को ही गलत करते साबित कर देना। जैसे अब ये डॉग है तो डॉग नहीं लग रहा है आउल लग रहा है, आउल है तो आउल नहीं लग रहा है डॉग लग रहा है। तो क्या हो रहा है, आपस में ही एक दूसरे को वो क्या कर पा रहे हैं, सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी कर रहे हैं। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। एब्सर्डली, इनकॉन्ग्रुously एंड इलॉजिकली। एंटोनिम्स आर नॉर्मली एंड लॉजिकली, सामान्य रूप से वो देखा जाता है और लॉजिकली भी है। एग्जाम्पल है, ईच पैनल हैज अ विजुअल ऑटोनॉमी दैट पैराडॉक्सिकली enhances द पेंटिंग्स सेंस ऑफ यूनिटी। यानी कि विजुअल ऑटोनॉमी जो प्रेजेंट है, उसमें ईच पैनल में जो विजुअल ऑटोनॉमी है वो बताती है पैराडॉक्सिकली, यानी कि विरोधाभासी तरीके से इन्हांस करती है पेंटिंग के सेंस ऑफ यूनिटी को, यानी कि एक साथ जुड़कर रखने का, जो कि पेंटिंग में दिख रहा है। अगला एग्जाम्पल है, पैराडॉक्सिकली शी बोथ बेनिफिटेड फ्रॉम एंड वॉज थ्रेटेन्ड बाय दीज कलेक्शंस। यानी कि पैराडॉक्सिकली, विरोधाभासी तरीके से वो बहुत ज़्यादा उसको इस बात का लाभ भी मिला और उसको इस बात से हानियां भी उठानी पड़ी इन कलेक्शंस से। चलिए ट्रिक में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन लोग खुश नहीं हैं, ये एक पैराडॉक्स है। यानी कि डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ऑब्वियसली, लेकिन क्या आपको हर कोई खुश दिखता है, सेटिस्फाइड दिखता है? नहीं, एक पैराडॉक्स है हमारे यहाँ। चलिए 6 वर्ड की तरफ आते हैं। रेजोल्यूट कई बार वर्ड आ चुका है, इसका मतलब होता है दृढ़ होना, मजबूत होना, अपने इरादों को लेकर पक्का होना। चलिए देखते हैं मीनिंग क्या है। एडमायरेबली पर्पसफुल, डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए वेव्स हैं, तो क्या हो रही हैं, उनमें थोड़ी बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मूव कर रही हैं। और अगर वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही हैं तो वो क्या हो रही हैं, अनवेवरिंग हो जा रही हैं, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि जैसे समझ लीजिए किसी झील का पानी स्थिर रहता है ना। मीनिंग देख चुके हम, सिनोनिम्स देखते हैं। डिटरमाइन, रिजॉल्व्ड, फर्म, स्टीडफास्ट, यानी कि दृढ़ निश्चयी होना। एंटोनिम्स देखते हैं। वेवरिंग, यानी कि ये सिचुएशन जैसे पानी ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। इरेजोल्यूट, रेजोल्यूट नहीं है, इरेजोल्यूट है, हेजिटेंट, हिचकिचा रहे हैं किसी काम को करने में। एग्जाम्पल है, थ्रू आउट द रिमेन्ड throughout she remained resolute in her determination to find the information she sought. Throughout, पूरी तरह से या पूरी जर्नी में वो क्या रही, रेजोल्यूट रही, बहुत दृढ़ रही कि जो भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो आई है वो निकाल कर ही रहेगी। सेकंड है, आर्मी पर्सनल आर नॉट इजिली रफल्ड बट कैन बी वेरी फर्म एंड रेजोल्यूट इन देयर एक्शंस। आर्मी पर्सनल जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाए जा सकते हैं, और क्या है, वो बहुत ही मजबूत होते हैं अपने काम को लेकर। ट्रिक में लिखा है, अपने फैशन पर रेजोल्यूट रहने से ही अपने फैसलों पर रेजोल्यूट रहने से ही सक्सेस मिलती है। यानी कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये जॉब करनी है, आप रेजोल्यूट रहिए, दृढ़ रहिए, तभी आपको सक्सेसफुल आप हो पाएंगे। यहाँ पर ये देखिए रेजोल्यूट है कि इनको क्या करना है, क्लाइंबिंग करनी ही करनी है। चलिए 7th वर्ड की तरफ आते हैं। फ्लैगशिप हमारे एडिटोरियल का वर्ड है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि एडिटोरियल 8 AM पर आ रहा है, प्लीज़ ज़रूर देखिए, उसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि क्या है, और लोग भी चीज़ों को ज्वाइन कर पाएँ। इस सेशन को भी प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए इसी टाइम, जिससे कि क्या हो, और सारे लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ, उनको वो भी बेनिफिट जो है उठा पाएँ। चलिए मीनिंग देख लेते हैं। द बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओन्ड और प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सिनोनिम्स हैं, चीफ, प्राइम एंड बेलवेदर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या होना, इम्पॉर्टेंट होना चीज़ों का, फ्लैगशिप कहलाता है। फ्लैगशिप के और भी कई सारे मीनिंग होते हैं, अभी हमने अपने एडिटोरियल के हिसाब से लिया है, आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा, आपको मिलेंगे, अदरवाइज धीरे धीरे जब भी हमारे सामने आता है मैं वर्ड आपके लिए लेकर आती रहूँगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बिल इज़ अ फ्लैगशिप ऑफ द गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव प्रोग्राम मोर देन एनी अदर प्लान। ये जो बिल है, ये जो आया है, उनके सामने बिल रखा गया, प्रस्ताव रखा गया, फ्लैगशिप है, सर्वोच्च सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है गवर्नमेंट के किसी भी लेजिस्लेटिव प्रोग्राम में,
और किसी से ज़्यादा। सेकेंड एग्जाम्पल इज out of our many products, we have been launching our flagship products in India for a long time now and they have been received well. यानी कि बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनमें हमने सबसे अपना उत्कृष्ट जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया है भारत में और उनको लोग स्वीकार कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखिए मैनी प्रोजेक्ट की बात किया है और क्या बात किया है, फ्लैगशिप की बात किया है, रिसीव्ड वेल की बात किया है। तो अगर ये 3 वर्ड आप याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि फ्लैगशिप के मतलब को आप समझ पाएंगे। जब कई चीज़ें हो रही हैं तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फ्लैगशिप है और इम्पोर्टेंस उसकी पता चल रही है अगर लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर कोई फालतू की चीज़ होगी तो लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन अगर हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव वेल हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है और कई सारों में आ रही है इसलिए फ्लैगशिप हो जाती है। चलिए ट्रिक देखते हैं। आर्मी के लिए फ्लैगशिप है देश देश की रक्षा करना। आर्मी का सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट काम क्या है कि वो देश की रक्षा करे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट को डिफाइन किया है, ये फ़ोन अच्छा या ये फ़ोन अच्छा, तो ऑब्वियसली ये फ़ोन अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8th वर्ड पर आते हैं। ट्रम्प, पछाड़ देना, बढ़कर होना, जीत हासिल करना या किसी और को हरा देना। चलिए देखते हैं मीनिंग क्या है। टू बीट समथिंग दैट समबडी सेज और डज बाय सेइंग और डूइंग समथिंग इवन बेटर। यानी कि क्या होना, कुछ ऐसा करना कहना जो कि क्या हो और उससे ज़्यादा अच्छा हो। चलिए सिनोनिम्स, जिससे कि आपकी ही प्रेजेंस जो है वो बनी रह जाए। सिनोनिम्स देखते हैं। सरपास, आउटशाइन, आउट परफॉर्म, एक्लिप्स एंड अपस्टेज। यानी कि क्या होना, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उभर कर सामने आना। एंटोनिम्स है लूज, फेल, फॉल बिहाइंड, सरेंडर। एग्जाम्पल्स आर दे वर ट्रम्प्ड बाय अनदर फर्म दैट मेड अ लोअर बिड। उनको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि दूसरी किसी फर्म ने कम बोली लगा दी थी उनकी लोअर बिड्स की वजह से। यानी कि किसी और ने जो है वो क्या किया, लोअर बिड कर दिया तो सामान जो बिक रहा था उसकी बात की, वो क्या हुआ, कम में बिक गया। अगला लिखा हुआ है द इंटेंट बिहाइंड द वर्ड्स ट्रम्प सॉरी द इंटेंट बिहाइंड द वर्ड्स ट्रम्प्स द फैक्ट्स दे सिग्निफाई। जो इंटेंट है यानी कि जो भावना है वर्ड्स के पीछे, वो ट्रम्प कर देती है, क्या कर देती है, हरा देती है उन सारे फैक्ट्स को जो कि सिग्निफाई किए जाते हैं। ट्रिक में लिखा है ट्रम्प और उनके फॉलोअर्स चाहते होंगे कि इलेक्शन में उनकी ट्रम्प हो, यानी कि इलेक्शन में वो ट्रम्प करें, जीत हासिल करें, आगे बढ़े, सबको पछाड़ दें। अब ट्रम्प से आप ट्रम्प को और इलेक्शन को याद रखिएगा। अभी करंट में चल रहा है सब कुछ तो आपको लर्न हो सकता है। ट्रम्प और ट्रम्प आपको याद हो जाएगा और इलेक्शन अगर याद रहता है तो आपको हार जीत की बात भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए ये जीत चुके हैं, सबको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अभी हम आगे छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं अपने सेंटेंस की तरफ से, उन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। चलिए 9th वर्ड पे आते हैं। ड्वार्फ वर्ब होता है ये, तुलना में छोटा कर देना, छोटा दिखाना या बताना, लेकिन तुलना में, कंपैरेटिवली। मीनिंग देखते हैं। कॉज टू सीम स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन, यानी कि इनसिग्निफिकेंट होना, बहुत ही महत्वपूर्ण ना होना, अनमहत्वपूर्ण होना। देखिए क्या होता है ना, हम लोग इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, हिंदी बोलते रहते हैं तो हिंग्लिश बना देते हैं, अनमहत्वपूर्ण मैंने बोला जैसे। तो वही है कि चीज़ों को लेस इंपॉर्टेंट कर देना कंपैरेटिवली। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। डोमिनेट, ओवरशैडो, आउटशाइन। Antonyms are neglect and ignore. Examples are the big scary experiences always seem to dwarf the good ones. For me at least, यानी कि बहुत जो क्या है स्कैरी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो छोटा कर देते हैं अच्छे एक्सपीरियंसेस को, एटलीस्ट ऐसा मेरे लिए है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द ओल्ड हाउसेस वर ड्वार्फ्ड बाय द ह्यूज न्यू टावर ब्लॉक्स। यानी कि मान लीजिए बहुत सारे जो है बड़े बड़े से टावर बन गए हैं आसपास, ऐसा होता है ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग अब आपको हर जगह देखने लगती हैं। यहाँ पे अगर कोई छोटा सा बिल्डिंग बना हो तो ये खुद में ऐसा नहीं है कि छोटा हो, लेकिन ये इतने ऊंचे हैं जिनकी वजह से इसने इनको छोटा कर दिया है, ड्वार्फ कर दिया है। ट्रिक में देखते हैं। मेरे प्रोफेसर के एक्सपीरियंस में मेरी नॉलेज, एक्सपीरियंस ने मैं लिखना चाहती थी, मेरे प्रोफेसर के एक्सपीरियंस ने मेरी नॉलेज को ड्वार्फ कर दिया, छोटा कर दिया। यहाँ पे ये अपने को बहुत बड़ा समझ रही है, इनको ड्वार्फ कर दे रही हैं। चलिए फाइनल वर्ड पे आते हैं, दैट इज अलीट। कई बार वर्ड आ चुका है, समाज का उत्कृष्ट भाग या जिसको कहते हैं अभिजात वर्ग। अब मुझे पता चलता है कि अभिजात का मतलब क्या होता है। तो पहले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अभिजात, मैं सोचती थी कोई फूल है, क्योंकि परिजात फूल होता है तो मैं सोचती थी कि अभिजात भी फूल होता है। बट अभिजात क्या होता है, ऊंचा वर्ग, एलीट वर्ग। अब ऊंचा के सेंस में किसी गलत सेंस में मत चले जाइएगा। जो लोग पढ़ाई लिखाई करके काफी ऊंचे उठ जाते हैं, एलीट होते हैं वो।
चलिए मीनिंग देखते हैं। अ सीक्रेट ग्रुप दैट इज सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, क्वालिटीज एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ सोसाइटी, यानी कि बाकी सोसाइटी से वो क्या है, एबिलिटीज में, क्वालिटीज में ऊंचे हों। सिनोनिम्स है फ्लावर, फाइनेस्ट, टॉप, पिक। अब फ्लावर क्यों बोला? क्योंकि फ्लावर जो होता है किसी भी पौधे का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, इसलिए फ्लावर कहलाते हैं। क्रीम भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स हैं लो क्लास, ऑर्डिनरी, कॉमन, इंफीरियर। नीचे होना, ऑर्डिनरी, सामान होना, इंफीरियर होना। एग्जाम्पल है टाउन लाइफ ऑल्सो प्रेजेंटेड न्यू चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू अर्बन एलिट्स, यानी कि टाउन लाइफ में भी अर्बन एलिट्स के लिए, अभिजात वर्ग के लिए, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए समस्याओं को खड़ा किया है, नई चुनौतियां लेकर आए हैं उनके लिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज द ट्रेडिशनल एलिट्स were relegated into the background several decades ago due to the abolition of जमींदारी। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल एलिट्स होते हैं, जमींदारी होती है। हमारे घर वाले भी क्या थे, जमींदार थे, तो जमींदारी क्या हो गई, चली गई ना आज़ादी के बाद। तो बहुत सारे ऐसे एलिट थे, वो क्या थे, रेलीगेट हो गए, वो क्या हो गए, नीचे गिर गए अपने बैकग्राउंड में। वो क्या थे, बहुत ही कुछ सालों पहले क्या थे, अबॉलिशन हो गया जमींदारी का, तो उसकी वजह से वो रेलीगेट हो गए, नीचे आ गए, जो पहले क्या थे, अभिजात वर्ग में होते थे। चलिए ट्रिक में देखते हैं। हिंदी मीडियम मूवी में एलीट लोगों में हाई एंड स्कूल की होड़ को दिखाया गया है। अगर आपने हिंदी मीडियम मूवी देखी होगी तो सबसे पहली बात तो उसमें एलीट वर्ड आ ही जाता है, जहाँ की जो सबा कमर है वो एलाइट कह देती हैं, तो उसके ऊपर वो क्या करती हैं, ऑब्जेक्शन करती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूं कि आप एलाइट और एलीट दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। आई होप कि हिंदी मीडियम मूवी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, क्योंकि बहुत पॉपुलर हुई थी। मैंने सेल्फ हॉल में जाकर 3 बार देख ली थी, क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन होता गया था। तो क्या है उसमें दिखाया था कि एलीट क्या है, वो दिखाते हैं जो हाई एंड लोग रहते हैं, तो उनको दिखाया गया है उसमें, और स्कूल के लिए वो किस तरह से फाइट करते हैं वो चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गए हैं बहुत सारी चीज़ों से, बाकी सब क्या है, नीचे हैं। तो क्या दिखा रहा है, इनको एलीट बना रहा है वो। ये था हमारा सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और क्या करिएगा, पढ़ाई करिएगा अच्छे से। और हम क्या करते हैं, अभी के लिए बाय बाय करते हैं, लेकिन कोई रिविजन कर लेते हैं। चलिए 10th वर्ड देखते हैं, एलीट, समाज का उत्कृष्ट भाग या अभिजात वर्ग। 9th इज ड्वार्फ, तुलना में छोटा कर देना या छोटा दिखाना या बताना। 8th वर्ड इज ट्रम्प, पछाड़ देना, बढ़कर होना। 7th वर्ड वॉज फ्लैगशिप, सबसे ऊपर होना। 6th वर्ड वॉज अटल, दृढ़, मजबूत। 5th वर्ड वॉज पैराडॉक्सिकली, विरोधाभासी तरीके से। 4th वर्ड इज आर्टिकुलेशन, उच्चारण, स्पष्टता। 3rd वर्ड वॉज मैंड्रिन, दफ्तरशाह। एंड सेकेंड वर्ड वॉज कैप्टिवेट, मोह लेना। एंड फर्स्ट वर्ड वॉज ओवरराइडिंग, अधिभावी या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना। तो ये था हमारा सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं क्या फिर से अपने अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय।